हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे जैसा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में करने का फैसला लिया था। हम लोग देख रहे थे भारत के सभी चर्चित व्यक्तित्व यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों ने उसमें कवर कर लेना है। तो यहाँ तक हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद तक देख लिए थे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद में 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, 1925 में काकोरी कांड है ना, और 28 में फिरोज शाह कोटला में क्या किया था, HSRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय की मौत का उन्होंने बदला लेना था। 1928 में उन्होंने सैंडर्स पर गोली चला दी थी और 1931 में अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे और वहाँ पे मुठभेड़ हुआ, खुद को उन्होंने लास्ट वाली गोली मार ली थी। या तो हम चर्चा कर लिए थे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे भगत सिंह से, ठीक है ना। तो 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, उसके ये सेक्रेटरी थे, सचिव थे, महासचिव, ठीक है ना, सम्मिलित हुए और महासचिव बनाए। 1925 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना इन्होंने की थी। क्या नाम है? नौजवान भारत। भगत सिंह, बहुत कम उम्र में ही इन्हें फांसी दी गई थी। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। और सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी है। वाई आई एम एन एथिस्ट, है ना, वाई आई एम एन एथिस्ट हिंदी में आ जाता है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनकी प्रमुख पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह की प्रसिद्ध रचना है। लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाकर सुखदेव और राजगुरु के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि फांसी किसकी वजह से दिया गया है, तो लाहौर षड्यंत्र की वजह से। समझ पा रहे ना? लाहौर षड्यंत्र की वजह से फांसी दिया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। सैंडर्स हत्या इत्यादि लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो 3 लोगों को फांसी दी गई थी, इसीलिए हम 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। वैसे 23 मार्च के अलावा भी हम शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ठीक है ना। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए उसको भी हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे। अशफाक उल्ला खां, उग्रवादी क्रांतिकारी, उग्र मतलब गर्म दल के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्थापना की थी। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के प्रमुख सहयोगी थे और फैजाबाद में इनको फांसी दे दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि कहाँ फांसी दी गई थी, तो फैजाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल, अब देखिए सारे नए लोग जो हैं। राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका जीवन काल 1897 से 27 तक रहा, 1927 तक, है ना। 1920 से 30 के दशक में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहे और हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी कांड जो 1925 में था, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, है ना। और काकोरी कांड में भूमिका के कारण गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि किसको फांसी दी गई थी गोरखपुर में, तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, काकोरी कांड 1925 में हुआ, वो तो साथ में थे ही, तो इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी जो है, गांधी जी के अनन्य अनुयायी, बहुत फॉलो करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इन्होंने निभाई। 1934 में बम्बई के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 में खाद्य और कृषि मंत्री, जो आंतरिक सरकार का गठन किया गया, खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था इन्हें। 1950 में पहले राष्ट्रपति बने। इनकी पुस्तकें कुछ महत्वपूर्ण हैं। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, इनकी ये प्रमुख पुस्तकें हैं। किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड और महात्मा गांधी एंड बिहार इनकी प्रमुख पुस्तक है, बाकी तो आप जानते ही हैं। वल्लभ भाई पटेल, नाम ही बढ़िया है ना। 1857 से 1950 तक इनका जीवन काल रहा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लेकर राजनीतिक करियर शुरू किया इन्होंने गांधी जी के साथ, है ना। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से शुरू उन्होंने किया था, गुजराती थे ही। 1922 में बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। गांधी जी ने इन्हें भेजा था कि जाओ बारदोली में,
और उसी समय इन्हें वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी 1922 में। रजवाड़ों एवं रियासतों को भारत संघ में विलय करना इनका जो है बड़ी भूमिका रही। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, है ना, 49 तक रहे। और ये जो संघ में मिलाया इन्होंने तो उसमें 3 सबको देखिए, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में गाजर वाली बात थी इनका, है ना मामला। लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस होता है, इसलिए उसे यूनियन डे के रूप में हम यूनिटी डे या स्टेचू ऑफ यूनिटी तो बनाई है नर्मदा के किनारे। तो 3 ऐसे, जम्मू कश्मीर और ऑपरेशन पोलो कई बार पूछता है कहाँ चला गया था, तो हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई इन्होंने की थी और जनमत संग्रह करा लिया गया था जूनागढ़ में, ठीक है ना। तो वल्लभ भाई पटेल जी के गर्म दल के नेता थे और सबसे ज़्यादा इन्हें वोट मिले थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। गांधी जी के समर्थन से जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, नहीं तो इनको सब लोग चाहते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कई बार बनता है कि भारत के भारतीय अंतिम वायसराय कौन थे, है ना, बहुत बार बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1878 से 1972 तक इनका जीवन काल रहा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता और विचारक थे। आधुनिक भारत का चाणक्य इन्हें कहा जाता है, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। यक्ष वाला जो वो कहानी नहीं है, इन्होंने लिखा है कक्षा, और मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मुझे लग रहा है 9th या हाई स्कूल में है। तो 1937 से 39 तक मद्रास के मुख्यमंत्री बने। 1947 में सरकार ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया। 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए थे, वो तो पता है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। नए दल स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, स्वतंत्र पार्टी, और दक्षिण में हिंदी लागू करने के विरोध इन्होंने किया था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया है, 1954 से, ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ पर गवर्नर जनरल तो जानते हैं, उसमें दिमाग लगाना नहीं है। इनकी पुस्तकों में रिलीजन एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, रिलीजन एंड कल्चर, और रिकॉन्सिलिएशन अलग पुस्तक है, और नेशन वॉइस, है ना, देश की आवाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेशन वॉइस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रिकॉन्सिलिएशन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रिलीजन एंड कल्चर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। जेबी कृपलानी 1888 से 1982 तक, पूरा ठीक ठाक टाइम। राष्ट्रवादी, ये तो ठीक है, शिक्षक गांधीवादी नेता थे, ठीक। 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ दिया था। किसान मजदूर प्रजा और संगठन के संस्थापक थे, किसान मजदूर प्रजा संगठन के संस्थापक थे जेबी कृपलानी, ठीक है ना। और अबुल कलाम आज़ाद 1988 से 1958, बहुत शांत प्रिय नेता थे। प्रमुख कांग्रेसी नेता और अरबी, फारसी, उर्दू और मुस्लिम शिक्षा के प्रकांड विद्वान थे। देवबंद शाखा के संबंधित हैं, देवबंद से। 16 वर्ष की उम्र में आज़ाद उपनाम इन्होंने धारण कर ली थी, आज़ाद, अबुल कलाम फिर नाम आज़ाद। कई पत्रों का प्रकाशन इन्होंने किया, जैसे अल हिलाल, अल बिलाल, द वकील, ठीक। नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल, अल बिलाल, द वकील, ठीक। पुस्तकों में हम देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम। तसरीहात ए आज़ाद, तसरीहात ए आज़ाद इनकी पुस्तक है। 1923 में दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। इतने से ही कई बार प्रश्न बनता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब अध्यक्ष बनाए गए थे। वैसे सबसे पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबी होने की जो है प्रोबेबिलिटी बन रही थी, इसलिए उसको अलग अलग कर लिया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो 1923 में दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की। इस पद पर नियुक्त सबसे कम आयु के, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति यही थे। 1923 में ये 35 वर्ष के थे, अर्थात 35 वर्ष सबसे कम उम्र थी उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1940 से 46 तक पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। बहुत बार प्रश्न ये बना है सबसे, और जीवन पर्यंत पद पर बने रहे, ठीक है ना, जब तक ये रहे तब तक शिक्षा मंत्री बने रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। चाहे वो अंतरिम सरकार की गठन हो या उसके बाद।
खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत बार प्रश्न बनता है और ये स्पेशली बन जाता है कि वो विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया। तो इनका समय काल 1990 से 1988। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपनाम है। फिर से बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था इन्होंने शुरू की तथा लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा। सारे के सारे यहाँ से सब एकदम सब के सब जो है और मक्खन है प्रश्न एकदम। यहाँ भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्हें स्वाधीन पाकिस्तान में लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखा गया। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनको गिरफ्तार करके रखा गया, क्योंकि विदेशी इसलिए माने जाएंगे क्योंकि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के हो गए थे। पाकिस्तान में पख्तूनिस्तान बनाने का आंदोलन चलाया उन्होंने और 1987 में भारत रत्न से विभूषित किया गया, जो पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती और खुदाई खिदमतगार, सीमांत गांधी, बादशाह खान, ये सब आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया 1882 से 1950 तक व्यवसाय से चिकित्सक थे, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार और 1939 में सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्होंने हारा था। पट्टाभी सीतारामैया जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश से, तब उनके खिलाफ ये कांग्रेस से यही थे तो हार गए थे। ये प्रश्न बनेगा। 1948 में कांग्रेस के पद अध्यक्ष उन्होंने पद संभाला। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संस्थापक रहे हैं। जन्मभूमि इनकी पट्टाभी सीतारामैया की अंग्रेजी पत्रिका थी। पहले राज्यपाल एमपी के यही हैं और 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जमनालाल बजाज, बहुत इंपॉर्टेंट है जमनालाल बजाज। ये उसी समय अहमदाबाद मिल मजदूर के समय काल में से ही ये जाने जाते हैं, क्योंकि ये भी इनकी बहन जो है कहीं न कहीं समर्थन में थी और ये मालिकों में शामिल थे भाई। 1889 से 1942 मानवतावादी कांग्रेसी नेता, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, है ना। कपड़ा वो जो प्लेग फैल गया था इसकी वजह से तो गांधी जी वहाँ पहुँचे थे। 1920 से मृत्यु तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे, ठीक है। गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे। ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा वस्त्र के विकास में गहन इन्होंने और समय दिया रुचि। गौ सेवा संघ के संस्थापक हैं। गौ सेवा संघ, यहाँ से प्रश्न उठाएगा, गौ सेवा संघ, ठीक। गौ सेवा संघ के संस्थापक जमनालाल बजाज। फिर सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापक भी रहे हैं। हरिजन उत्थान के लिए प्रयास इन्होंने किया। हरिजन शब्द दिया था गांधी जी ने। आज जो एससी कैटेगरी में लोग हैं, है ना, तो पहले वैदिक काल से उन्हें दुर्जन कहा जाता था, ठीक है ना। हालांकि अगर हम वेदों इत्यादि के बारे में बात करें तो उस समय चांडाल कहा जाता था, फिर बाद में दुर्जन कहा जाता था। तो गांधी जी ने उस शब्द को बदलते हुए कह दिया कि ये हरि के जन है, हरिजन, ठीक है ना। तो इन्होंने भी प्रयास किया है। मेन चीज आपको याद रखना है, गौ सेवा संघ के अध्यक्ष रहे हैं और गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं। महादेव देसाई 1892 से 1942 महान स्वतंत्रता सेनानी तथा गांधी के अनन्य अनुयायी थे। 25 वर्षों तक महात्मा गांधी के सेक्रेटरी रहे हैं महादेव देसाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सचिव, सेक्रेटरी। गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना, का गुजराती में इन्होंने गुजराती से इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। जब महादेव देसाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय आगा खां पैलेस में ये भी कैद किए गए और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आगा खां पैलेस 1942। इलाहाबाद में प्रकाशित द इंडिपेंडेंट तथा अहमदाबाद के नवजीवन संपादक भी रहे हैं। नवजीवन गांधी जी से संबंधित है। आचार्य विनोबा भावे 1895 से 1982
झंडा सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में सक्रिय भागीदारी लिए आचार्य विनोबा भावे। अब इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हाँ, सबसे बड़ी बात, भूदान, सर्वोदय, इन दोनों आंदोलनों को उन्होंने शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रथम सत्याग्रही थे एनी बेसेंट, नाम तो सुने ही है ना, 1847 से 1933। ये आयरलैंड से थी। आयरिश महिला थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य हेतु नवंबर 1893 में भारत आई थी, और भारत में कहाँ, वाराणसी में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में इन्होंने की थी। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। 1907 में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। प्रमुख पत्र में कॉमनवेल्थ और न्यू एवं न्यू इंडिया, दो पुस्तकें हो जाएंगी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। 1916 में स्वदेशी आंदोलन हेतु होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा ठीक, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक साहब साथ में किए थे, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी। देखिए 1917 में पहली महिला अध्यक्षा बनेंगी एनी बेसेंट, और भारतीयों में सबसे पहली महिला अध्यक्षा बनेंगी सरोजनी नायडू, ठीक है ना। प्रमुख पुस्तकों में इंडिया एशियन 1930, न्यू इंडिया, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकों में से हैं। ध्यान रखिएगा इनको, एक से दो बार आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए फिर देख लीजिए, चीजें याद हो जाएंगी। मैडम भीकाजी कामा 1869 से 1935 भारत की प्रथम सुविख्यात क्रांतिकारी महिला, और यूरोप, पेरिस तथा अमेरिका से क्रांतिकारी गतिविधियों का इन्होंने संचालन किया था। भारतीय क्रांतिकारियों की माँ उपाधि से अभिहित है, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे किनको, मैडम भीकाजी कामा को। 30 वर्षों तक पेरिस में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। 1907 में स्टुगार्ट की समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा विदेश में भारत का स्वनिर्मित एवं प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी। यह कई बार प्रश्न उठाया है ना एग्जामिनर ने। फिर से सुनिए, विदेश में भारत का स्वनिर्मित प्रथम राष्ट्रीय ध्वज खुद उन्होंने बनाया था, ध्वज फहराने वाली प्रथम और एकमात्र अकेली महिला मैडम भीकाजी कामा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 1907 में सरोजनी नायडू, भाई 1925 की बात होगी, और उसी समय इन्हें 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में सरोजनी नायडू। तो 1879 से 1948 इनका जीवन काल रहा। प्रख्यात कवित्री, राष्ट्रवादी नेता है ना, भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, और ये पहली भारतीय महिला बनी अध्यक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी है, ये भी यूपी वाले जानते हैं। पुस्तकों में सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू जी के पुस्तक हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग। नारायण मल्हार जोशी ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की। वामपंथी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। 1921 से 26 तक केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में निर्वाचित सदस्य रहे हैं। चलिए, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न। अब हम बात करेंगे लोकनायक, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 तक। 1929 में कांग्रेस के श्रमिक आंदोलन एवं संगठन से जुड़े। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1934 में जयप्रकाश नारायण। सविनय अवज्ञा आंदोलन में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हजारीबाग जेल में से भाग निकले, ठीक है, और गुप्त समिति का निर्माण इन्होंने किया और संचालन भी करते रहे। कहाँ से? हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। प्रश्न पूछता है किस जेल में रखा गया था। भूदान आंदोलन में सक्रिय एवं उत्कृष्ट योगदान निभाया। 1975 से 77 तक आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन किया, है ना, नेतृत्व किया। उसी समय नए नए सब लालू प्रसाद यादव, अभी अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव, ये सब ये छात्र नेता हुआ करते थे, उन्होंने मनाया, तब ये लीडर बने इन सभी के, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, इनको
लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव शिक्षाविद, राष्ट्रवादी समाजवादी नेता थे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, लखनऊ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी, उप कुलपति भी बनाए गए थे। ठीक। अच्युत एस पटवर्धन, कुछ ऐसे नाम बस सुन लेना है। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक, राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। महाराष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में किसने किया था? अच्युत एस पटवर्धन ने। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक का उन्होंने परित्याग कर दिया। जीवन पर्यंत किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं किया था। मीनू मसानी 1905 से 1998, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम ही नहीं आप सुनते हैं, तो ऐसे भी लोग थे। राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी भी थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सन्यासी थे, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के प्रमुख किसान नेता भी थे। 1929 में बिहार किसान सभा का इन्होंने गठन किया। बिहार किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के वर्ष 1936 में इन्होंने स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्वामी सहजानंद, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है, तो एकदम से इसको रट लीजिए। किसान प्राण स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान प्राण स्वामी सहजानंद सरस्वती। इंदुलाल याग्निक 1892 से 1905, स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिभावान पत्रकार व गुजरात के किसान नेता भी थे। होम रूल लीग आंदोलन तथा खेड़ा सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था। गुजराती विद्यापीठ या गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक थे इंदुलाल याग्निक। भील बच्चों के लिए विद्यालय खोले। अत्यंत सेवा मंडल ठक्कर बप्पा के सचिव भी रहे हैं। एनजी रंगा 1900 से 1995। गुंटूर में पहले रैयत संघ 1923 से 23 की स्थापना की। भारत के वामपंथी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना में अति महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है। एनएम लोखंडे, देखिए कुछ बस नाम सुन लीजिए, कहीं ना कहीं कई बार बहुत घुमा के अगर डीप चला जाए प्रश्न जाता भी है आजकल, तो यहीं से कहीं से आता है, तो ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक वामपंथी मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। ज्योतिबा फूले के शिष्य थे। कौन? एमएन लोखंडे। तो पूछ लेगा एमएन लोखंडे के गुरु कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। दीनबंधु नामक पत्रिका इन्होंने शुरू की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दीनबंधु नामक पत्रिका। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, एनएम लोखंडे, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय 1861 से 1946। प्रारंभ में अध्यापक, बाद में वकील, प्रमुख राष्ट्रवादी थे। 1902 में संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। वर्ष 1910 से 1920 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य। 1921 में इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए। अब हमें आगे जो ध्यान रखना है, हिंदू महासभा के संगठनकर्ता। 1934 में सांप्रदायिक निर्णय यानी पंचायत का विरोध इन्होंने किया था। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, यही ध्यान रखना है आपको। स्पेशली मदन मोहन मालवीय जी ने ही 1916 में काशी विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU कहते हैं जो, उसकी स्थापना इन्होंने की थी 1916 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। 1919 से 1938 तक इसके कुलपति भी रहे हैं। पत्र और पत्रिकाओं में द लीडर जो दैनिक थी, रोज रोज हिंदुस्तान इनकी पत्रिका थी, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय साप्ताहिक होती थी, मर्यादा तथा किसान जो मासिक होती थी, महामना मदन मोहन मालवीय हम कहते हैं, तो महामना इनकी उपाधि है। तो ये बहुत सारी इनकी पत्र पत्रिकाएं फिर से देख लीजिए एक बार। द लीडर रोज दैनिक आती थी, हिंदुस्तान, द इंडियन,
यूनियन, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय जो साप्ताहिक आती थी, मर्यादा तथा किसान मासिक, है ना, ये इनकी प्रमुख क्या है, पत्र पत्रिकाएं हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार तो व्यवसाय से चिकित्सक थे, प्रारंभ में कांग्रेस से जुड़े थे, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक रहे हैं, ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार, ठीक है, 1925 में संस्थापक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना। आज आप संघ सुनते हैं कई बार। गोपाल गणेश आगरकर 1856 से 1895, तिलक रालाडे के बड़े निकट सहयोगी रहे, फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक और मुख्य भूमिका में रहे, सुधारक नामक पत्र इन्होंने संपादन की थी, संस्थापक थे, मराठा और केसरी का इन्होंने संपादन किया था, जिनको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। लड़के तथा लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु में वृद्धि के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। गोपाल गणेश आगरकर, ठीक। सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, अभी लिस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि एक बार और वीडियो को पोज करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसका जो है अब 3 वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे का तो भी अच्छा नहीं है। हम पढ़ना शुरू करेंगे सर सैयद अहमद खां से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके बाद आप अगला वीडियो देख लीजिएगा, इससे पीछे भी एक वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, कहीं से भी आएगा प्रश्न, यहीं से आएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।